हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में। अब इनको आप एलन मस्क बोलें या इलोन मस्क बोलें, कुछ भी बोलें, परंतु हाल फिलहाल में ये भाई साहब दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और जितनी इनके पास संपत्ति है उस संपत्ति के बल पर अभी अभी इन्होंने एक बड़ा कारनामा करा है थोड़े दिन पहले ही, जिस वजह से ये चारों तरफ मीडिया में छाए हुए हैं। तो ये कौन सा कारनामा था, आइए समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्विटर के बारे में। ट्विटर एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो जब शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी, तो वहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए कहा जाता था और वहाँ पर वर्ड लिमिट भी थी। मतलब कि हर एक व्यक्ति को एक निश्चित वर्ड के अंदर ही अपनी बात कहनी होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्विटर का चलन बढ़ता गया वैसे वैसे ट्विटर पे ये वर्ड लिमिट खत्म कर दी गई और नए नए फंक्शन आते गए। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क ने ट्विटर को ही खरीदा, जबकि रेवेन्यू के मामले में दूसरी नेटवर्किंग वेबसाइट्स इससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। और आज भी अगर देखा जाए तब भी पिछले कुछ 2-3 सालों में भी ट्विटर को इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिला। तो फिर ऐसा क्या कारण था? कारण ये है कि आज भी जब भी रिटर्न कंटेंट के बारे में आती है या फिर जब भी ऐसा कोई कंटेंट हो जिसको पढ़ा जाए आसानी से या फिर जो सबसे अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो, तो वो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर हर एक आम इंसान किसी नेता को फॉलो कर सकता है, उसकी सारी सारी गतिविधि ले सकता है, क्योंकि हर एक देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर इस ट्विटर के ऊपर हैं। तो यहीं से एक और पॉलिटिशियन लीडर की बात आती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले वर्षों में ही ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था और बैन करने का रीज़न था कि उनकी किसी स्पीच ने उनके किसी एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करा था। क्योंकि ट्विटर का जो एल्गोरिदम है, जिस तरीके से वो चलता है, अब वहाँ पर वो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं पूरी कि कोई भी हेड स्पीच या ऐसी कोई भी स्पीच वायरल नहीं होवे जो किसी वायलेंस को बढ़ावा देवे। परंतु बात ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐसे कुछ ट्वीट करे या ऐसी कुछ बात सामने आई उनके बारे में ट्विटर से, तो ट्विटर ने उनका अकाउंट बैन कर दिया। अब बात ये आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और अगर वो उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है तो वो किसी का भी अकाउंट बैन कर सकता है अगर कुछ भी बाहर जाता है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि मान लीजिए अगर किसी आतंकवादी संगठन का भी कोई अकाउंट चल रहा है और अगर वो बैन नहीं हुआ है, इसका मतलब तो यहाँ पर इस एल्गोरिदम को सोचने की बात है। और यहीं से एंट्री होती है एलन मस्क की। एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और उनके पास इतनी संपत्ति है, तो इनको लगा कि इस चीज़ को तो सबसे ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। और एलन मस्क वो शख्स हैं जिनके एक एक ट्वीट से पूरा का पूरा मार्केट फ्लक्चुएट होता है। मतलब कि उन्होंने डोजीकॉइन के बारे में जब ट्वीट करा तो उसकी रेट बहुत हाई बढ़ गई। बाद में जब उन्होंने एक और ट्वीट करा नहीं ये तो सही नहीं है, तो वो पूरे डाउन हो गया। जब उन्होंने बिटकॉइन के बारे में ट्वीट करा, ये हुआ कि बिटकॉइन की जो प्राइसेस थी वो रातों रात बढ़ गई। देन लेटर में जब एक और ट्वीट आया नहीं ये नेचर के लिए सही नहीं है, तो उसकी रेट फिर से डाउन हो गई। अब बात यहाँ पे आती है कि इनको जो इनके फॉलोअर्स हैं वो इतनी बारीकी से फॉलो करते हैं कि इनके एक एक ट्वीट पर वो इतना ध्यान रखते हैं कि पूरा यूएसए का मार्केट है पूरा अप डाउन हो जाता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ की एजेंसी से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। ये वो पहले इंसान है कि अगर इनको कुछ भी फाइनेंशियल ट्वीट करना हुआ, कुछ भी पैसे से संबंधित ट्वीट करना होता है, तो इनको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। परंतु क्योंकि एलन मस्क पूरा मूड बना चुके थे और जब ट्विटर के साथ बात चल रही थी, अब बात ये थी कि पहले जो ट्विटर जो था जिस तरीके से काम करता था, तो एलन मस्क ने बोला कि इसको एक प्राइवेट कंपनी होना चाहिए और तभी ये बड़े शानदार तरीके से काम कर पाएगी। तो एलन मस्क ने क्या करा, ट्विटर से कुछ शेयर खरीद लिए। अब इसकी भी एक अच्छी कहानी है कि जब भी कोई शॉर्ट अमाउंट ऑफ शेयर या लॉन्ग अमाउंट ऑफ शेयर, जितना भी शेयर आप खरीदते हैं, तो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर कुछ समय में आपको बताना होता है कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं या दूसरे लोगों को कि किसी शख्स ने इतने ज़्यादा जो है शेयर खरीद लिए हैं किसी कंपनी के। बट एलन मस्क ने वो बात जाहिर ही नहीं करी। अब कुछ समय बाद नहीं दिखाई तो बात ये हुई थी कि उनके ऊपर फाइन लगने स्टार्ट हो गए। अब बात ये है कि अगर ये बात आपको पता है और मुझे पता है फाइन लगने वाली बात, तो एलन मस्क को भी पता ही होगी। पर दिक्कत ये नहीं थी, अच्छी बात ये थी कि एलन मस्क ट्विटर पर कुछ न कुछ ऐसे ट्वीट करे जा रहे थे कि ट्विटर में कुछ चेंज करने चाहिए या नहीं चाहिए, ये कुछ भी जो नया चेंजेस वो लाना चाहते थे। अब इससे जो एलन मस्क को कंटिन्यूसली फॉलो करते उनको ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ न कुछ ज़रूर बड़ा होने वाला है। अब बात ये थी कि इधर से ये ट्वीट करते, इधर से इनकी कमाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। अब इधर से इनको फाइन लग रहा है वो बहुत छोटा हो गया उनके सामने।
फिर थोड़े टाइम के बाद जब सबको खबर पड़ी कि 9% से ज़्यादा या उसके आसपास इन्होंने कुछ शेयर खरीद लिए और सबसे बड़े शेयर धारक बन गए। फिर थोड़े दिन बाद एक और किसी कंपनी ने ओवरटेक कर लिया। बट बात ये थी कि जब एलन मस्क ने वहाँ से खरीदा और एलन मस्क को ऑफर भी आया कि आप बोर्ड ज्वाइन कर लीजिए। अब दिक्कत ये थी कि अगर आप बोर्ड ज्वाइन कर लेंगे तो आप सिर्फ एक कुछ हिस्से पर ही मालिकाना हक जता पाएंगे, पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। और जिस तरीके से एलन मस्क चलाना चाहते थे वो उससे संभव नहीं था। देन एलन मस्क पूरे मूड में थे एंड देन ही सेड कि मैं पूरी कंपनी को ओवरटेक कर लूँगा, पूरी कंपनी को अपने मालिकाना हक में ले लूँगा। अब बात ये थी कि जैसे ये बात चारों तरफ फैली एंड धीरे धीरे अब जो बात जो है कि ट्विटर की जो एक्चुअल वैल्यू जो चल रही थी मार्केट में एंड देन जो चीज़ एलन मस्क के द्वारा दी गई, तो उसके बाद जो डील फाइनल हुई तो वो हुई थी 44 अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर में डील फाइनल हुई। इंडियन करेंसी में मैं बात करूँ तो ये 3 ट्रिलियन से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब ये इतना बड़ा अमाउंट भी चुका रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सर आखिर ये भाई साहब ने इतना पैसा चुकाया क्यों वहाँ पे, या फिर वो खरीदने की वजह क्या थी? तो वजह ये है कि एलन मस्क जो है वो बहुत बड़े प्रवक्ता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के। मतलब कि एलन मस्क ये चाहते हैं कि बोलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए या फिर आपको आपके बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जिस तरीके से ट्विटर को लोग मानते हैं या फिर जिस तरीके से ट्विटर पे लोग फॉलो करते हैं एक दूसरे को, या फिर जिस तरीके से ट्विटर पे जानकारियाँ मिलती है सबके बारे में, तो ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसीलिए इन्होंने ट्विटर को चुना। अब बात ये थी कि अगर आप इसके सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं तो लाइक जब एलन मस्क ने ट्विटर को अपने मालिकाना हक में ले लिया तो उनका पहला ट्वीट ही जब पहले कुछ ट्वीट में ये बात उन्होंने जाहिर कर दी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की असली ताकत वहीं पर है जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तब भी आप उनकी जो राइट टू स्पीच है उसकी आप रेस्पेक्ट करो। इसका मतलब यूँ नहीं होगा कि आप उनको बैन कर दो या फिर उनके साथ कुछ गलत कर दो। तो दोस्तों ये कहानी थी ट्विटर के बारे में और एलन मस्क के बारे में कि किस तरीके से जो ट्विटर था वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा और किस तरीके से जब एलन मस्क को लगा कि अब उनको ट्विटर को ओवरटेक कर लेना चाहिए या फिर अब ट्विटर खरीद लेना चाहिए राइट टू लाइक फ्रीडम टू स्पीच के लिए, तो उस समय पर उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। शुक्रिया दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी वीडियोज़ के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जीके नागेंद्र से जाला। थैंक यू सो मच।